हेलो एवरीवन। आज मिल रहे हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ की। तो लास्ट लेक्चर जो था वो डेडिकेटेड था इसी स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन पे, राइट। स्पर्मेटोजोआ जो है वो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो मोटाइल रहता है। तो फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन में एक मोटाइल स्ट्रक्चर चाहिए जो कि स्पर्म सेल रहता है, जो कैरी करता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोज जो रिक्वायर्ड रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन के लिए, राइट। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। एंड अगर मैं इसको स्पेसिफिकली हेड रीजन को थोड़ा सा और बाइफरकेट करूं, डिवाइड करूं, तो हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल ये पर्टिकुलर पार्ट्स है जो कि स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो सबसे पहला ये रीजन है यहां तक, ठीक है, जहां तक आपके ये न्यूक्लियस है। तो ये पार्ट जो है ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये पर्टिकुलर पार्ट जहां पे आपको ये दो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर, ये नेक है विच particularly extends into middle piece and it ends with a flagellated structure that is tail, right। ये है स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोजोआ में आपने जो जो पार्ट्स देखे, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ये 4 स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीजें हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, हम सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेड के बारे में बात करते हैं। तो हेड कुछ इस तरीके से रहता है जिसके टॉप पे लिटिक एंजाइम्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा जिसे एक्रोजोम कहा जाता है, एक्रोजोम। तो हेड का सबसे पहला पार्ट है एक्रोजोम। एक्रोजोम, जैसे मैंने कहा कि लिटिक एंजाइम्स इसमें रहेंगे, तो वो कौन कौन से लिटिक एंजाइम्स हैं जो ये एक्रोजोम कंटेन करता है। वो कुछ ऐसे एंजाइम्स कंटेन करता है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान ऊसाइड को कवर करने वाली लेयर्स को डिसॉल्व करता है। तो सबसे पहला लिटिक एंजाइम जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी वो है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज वो एंजाइम है जो हाइलुरोनिक एसिड, जो सेकेंडरी ऊसाइड को, वही सेकेंडरी ऊसाइड जो रिलीज हुआ है ग्राफियन फॉलिकल से फेलोपियन ट्यूब में, उसी ग्राफियन फॉलिकल के जो हमारे पास ऊसाइड रिलीज किया, उस ऊसाइड के अराउंड हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड होता है। डिटेल में जानेंगे, अगर हमें इसे रिलेट करना है तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जो सेकेंडरी ऊसाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेगा। तो हाइलुरोनिडेज जो है, जैसे मैंने कहा, हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है, क्योंकि ये लिटिक एंजाइम है तो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करके पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा टुवर्ड सेकेंडरी ऊसाइड। उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिडेज के अलावा वी हैव कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये एंजाइम वो है, अगेन एक लिटिक एंजाइम है, लिटिक स्ट्रक्चर है, लिटिक पार्ट है, जो कि कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। कोरोना रेडिएटा एक और लेयर रहेगी, सेल्यूलर लेयर रहती है अराउंड सेकेंडरी ऊसाइड जो से सराउंड करती है, तो उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड फर्दर वी आर एंडिंग अप विद जोना लाइसेंस। जोना पेल्यूसिडा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो वहां हमने देखा कि जोना पेल्यूसिडा सराउंड कर रहा था सेकेंडरी ऊसाइड को, तो ये जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करता है। तो अल्टीमेटली इन सब लेयर्स को डिसॉल्व करता हुआ स्पर्म सेल पहुंच जाता है सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर और अल्टीमेटली फर्दर डिवीजन को कंटिन्यू करता है ताकि फॉर्म हो सके ओवम एंड फर्दर जाइगोट, राइट। तो ये है सबसे पहले एक्रोजोम का फंक्शन कि वो लिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करता है ताकि पेनिट्रेशन हो सके, और सिक्रीट करने के बाद, पेनिट्रेशन होने के बाद अल्टीमेटली
oocyte को चाहिए ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देख रहे हो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte कंट्रीब्यूट करता है टू द जाइगोट। तो न्यूक्लियस के साथ साथ इन सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है। ये जो सेंट्रियोल, ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है इसमें थोड़ा सा आपको डिप्रेशन दिखेगा यहाँ पे, इसी के पास एक सेंट्रियोल होता है। ठीक है, इस सेंट्रियोल की भी जरूरत पड़ती है, बट दिस सेंट्रियोल इज अ पार्ट ऑफ नेक रीजन, राइट। सो हेड के बाद हमने देखा हेड में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, राइट। और नेक रीजन में आपको दिख रहे हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स दो हैं, एक डिप्रेशन में है और एक ये वाला सेंट्रियोल जिससे फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहा है, राइट। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं वही अल्टीमेटली बेसल ग्रैन्यूल्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसल ग्रैन्यूल्स, हमारे पास सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर और बेसल ग्रैन्यूल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है और अल्टीमेटली वही बेसल ग्रैन्यूल से फ्लैजिला जो है एक्सटेंड करता है, सीलिया जो है वो फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर सेंट्रियोल जो है वो फ्लैजिला को एक्सटेंड कर रहा है, फ्लैजिला फॉर्म कर रहा है जो टेल का पार्ट बनता है ताकि मोटिलिटी मिल सके। और ये वाला पार्ट यानी कि ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जो डिप्रेशन में है, ये हेल्प करता है डिवीजन को कंटिन्यू करने में। तो हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी डिस्कस किया था तो हमने ये भी बात की थी, और जब हमने oogenesis भी डिस्कस किया था तभी भी हमने जाना था कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती ना तब तक हमारे पास सेकेंडरी oocyte एज इट इज रहता है और ओवम की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, वो उसका कार्डियक साइकिल अरेस्ट हो जाता है और उसका रीजन ये है कि जब सेकेंड पोलर बॉडी जब रिलीज होती है तो उस पोलर बॉडी के साथ सेंट्रियोल रिमूव हो जाते हैं और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तक स्पर्म सेल नहीं आता और वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता तो बिना सेंट्रियोल के वो सेकेंडरी oocyte तो डिवीजन नहीं कर पा रहा, और जब स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन करता है, फ्यूजन करता है, सिंगैमी होती है, तो उस दौरान प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चला जाता है सेकेंडरी oocyte में और फर्दर डुप्लीकेट करके अल्टीमेटली फर्दर सेल साइकिल को कंटिन्यू करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रियोल जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है और वहां जाके वो डिवीजन को कंप्लीट करता है इनटू ओवम। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को ओवम में कन्वर्ट करता है एंड अल्टीमेटली उसके बाद न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स दोनों सेकेंडरी oocyte और स्पर्म सेल के क्रोमोसोम्स मिक्स होते हैं और अल्टीमेटली जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो मतलब जाइगोट बनने से पहले ओवम की फॉर्मेशन हुई जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कंट्रीब्यूट किसने किया, स्पर्म सेल ने। और फर्दर डिवीजन जो होती है वो इसी सेंट्रियोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। और ये आ गया डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल ये हमने देखा यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है इनटू फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला यानी कि एक्सोनिमल स्ट्रक्चर टेल का पार्ट बनता है और टेल हेल्प करता है मूवमेंट में। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट पर्पस, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मिडल पीस। मिडल पीस वो रीजन है जहां पे प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मिंग अ स्पाइरल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतनी सी जगह है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये ऐसा सेल है ह्यूमन बॉडी का जो मोटाइल रहता है, जो मूव करता है, जिसे एफिशिएंट मूवमेंट दिखानी पड़ती है टू रीच टू फेलोपियन ट्यूब ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो मिडल पीस में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर पार्ट में रीजन में इकट्ठे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन हो सके फॉर ऑप्टिमम मोबिलिटी ऑफ स्पर्म सेल। और ये आप ये नीचे जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है, ये रिंग सेंट्रियोल है, इसका फंक्शन अभी अननोन है। ठीक है, ये रिंग सेंट्रियोल है। रेस्ट ये है हमारे पास पूरा स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर विद टेल इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट पर्पस। सो ये है पूरा स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर। रेस्ट हमने जो लिटिक एंजाइम्स डील किए जहां पे हम हाइलुरोनिक एसिड, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा की बात कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ
फर्टिलाइजिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फीमेल। तो इसके बारे में, इसको समझने के लिए डिटेल में एक बेसिक लेक्चर जो है मैं वो रखूंगी, जिसमें हम सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर के बारे में डील करें, ताकि हम फर्टिलाइजेशन एस्पेक्ट्स को अच्छे से जान सके, समझ सके कि पहला प्रोसेस जो है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, राइट। रेस्ट हमारे पास कुछ इनिशियल इवेंट्स भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। बट फ्यूजन के लिए हमारे पास इन पर्टिकुलर लेयर्स को पेनिट्रेट करना होता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटेड रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte को लेके, जो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हुआ है, ओवरी से रिलीज हुआ है इनटू फैलोपियन ट्यूब, और वेट कर रहा है स्पर्मेटोजोआ को, ताकि वो उसे फर्टिलाइज करे और कंट्रीब्यूट करे अपने सेंट्रियोल और न्यूक्लियस को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जानते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज सेकेंडरी oocyte इन डिटेल।